मित्रों, हम न्यूमरोलॉजी की जब बात करते हैं तो हम आमतौर पे मूलांक और भाग्यांक को लेके विश्लेषण करते हैं आपकी पर्सनालिटी का, कि अगर आपका मूलांक ये है तो आपकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कौन से राइट प्रोफेशंस होंगे, आपके लकी कलर्स, आपके लकी नंबर्स क्या रहेंगे। आमतौर पे इसी बात की चर्चा होती है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा, अगर कोई एक पर्टिकुलर नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में से मिस हो जाए तो क्या प्रभाव होते हैं हमारे जीवन में, और अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट है हमारे जीवन में उस नंबर के मिस हो जाने की वजह से, तो कैसे उसकी आपूर्ति, कैसे उसकी फुलफिलमेंट आप कर सकते हैं। छोटी छोटी रेमेडीज भी बताऊंगा। आइए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो गया अंक 1 का तो कैसे प्रभाव रहते हैं जीवन में। दोस्तों, क्या मेहनत करने से ही आप सफल हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। सही दिशा में जब तक मेहनत ना करी जाए सफलता हासिल नहीं होती। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 80% लोग जो अपने जॉब या बिजनेस से डिससैटिस्फाइड होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक रॉन्ग प्रोफेशन में है। और इसके विपरीत जो लोग सुपर सक्सेसफुल हैं वो जाने अनजाने में एक सही प्रोफेशन का चयन कर चुके हैं। जी हाँ, वो एक सही लाइन ऑफ प्रोफेशन में, एक सही दिशा में मेहनत करके ही सुपर सक्सेसफुल हुए हैं। दोस्तों, तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राइट प्रोफेशन क्या रहेगा इस दुनिया में? क्या ट्रू पोटेंशियल है आपका, आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ यह राज? मैं अनुराग पुरी, आपका न्यूमरोलॉजी कोच और आपका दोस्त, लेकर आया हूं आप ही के लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद दोस्तों आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधा सीधा अपने करियर का, अपने प्रोफेशन का पाथ सामने नजर आएगा आपको। किस दिशा में मेहनत करके आप भी हो पाएंगे सुपर सक्सेसफुल, ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी एनरोल करें इस प्रोग्राम के लिए और हो जाएं आप भी सुपर सक्सेसफुल। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे, जिसमें हम बात करते हैं वास्तु और न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स की। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो गया अंक 1। अंक 1 जब आपके लोशु ग्रिड में लिखा जाता है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ में किसी न किसी रूप में प्रेजेंट होता है, क्या डिनोट करता है? आप सभी जानते हैं कि अंक 1 सूर्य से गवर्न होता है एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। और लोशु ग्रिड में जब हम इसे लिख देते हैं तो वहां पे ये रिप्रेजेंट करता है हमारे कम्युनिकेशन सेक्टर को। तो यहां पे दो प्रभाव आपको समझने होंगे। अंक 1 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस हो गया है तो सबसे पहले उसका ये प्रभाव होता है कि ऐसा व्यक्ति ईगो से रहित हो जाता है, उसका ईगो का क्वेश्चन कम हो जाता है। दूसरे लोग उसके प्रेजेंस में, उसके साथ में कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि उसकी मैं, उसका जो अपना अहम है, अपनी ईगो है, वो काफ़ी कम होती है बाकी लोगों के मुकाबले में। और जहां मैंने बात करी लोशु ग्रिड की, अगर अंक का 1 मिस है आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो लोशु ग्रिड में वो खाना खाली हो गया जहां पे अंक 1 लिखा जाता है। अब दोस्तों ये इफेक्ट करेगा हमारी कम्युनिकेशन को, लेकिन इफेक्ट करेगा नेगेटिवली। जी हाँ, ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में अंक 1 मिस हो जाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ऐसे लोग अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाते, जो विचार मन में है वो सामने वाले तक ठीक से पहुंचा नहीं पाते। और ऐसा भी कहा जा सकता है दोस्तों कि दीज पीपल कैन नॉट स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, अपने हितों की रक्षा के लिए स्वयं एक स्टैंड नहीं ले पाते ऐसे लोग। ये नेगेटिव इंपैक्ट है नंबर 1 के मिस हो जाने का। अब इसे अपलिफ्ट कैसे करें? अब ये तो हमने देख लिया कि अगर नंबर 1 मिस हो गया हमारी डेट ऑफ बर्थ में तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ईगो लेस हो जाएगा ऐसा व्यक्ति और अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाएगा, जिसके कारण बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती हैं। आपकी इंटेंशंस ठीक हों, आपके विचार शुद्ध हों, लेकिन अगर आप सामने वाले को समझा ही ना पाएं, अपनी बात सामने वाले के दिमाग में पहुंचा ही ना सके, तो उसके कोई गुड रिजल्ट्स, उसके बेनिफिट्स आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, कम्युनिकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, इस नंबर 1 की कमी को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए बहुत ही आसान सी रेमेडी है दोस्तों। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और जहाँ तक हो सके भगवान सूर्य को सुबह उठ के अर्घ देना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए उन्हें।
लेकिन यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन, अगर किसी भी व्यक्ति का ड्राइवर या कंडक्टर नंबर, जिसे हम मूलांक और भाग्यांक भी कहते हैं, 8 के अंक पे आता है, तो ऐसे लोगों को भगवान सूर्य की आराधना डायरेक्टली नहीं करनी होती, भगवान सूर्य को अर्घ नहीं देना होता। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी सभी मूलांक और भाग्यांक वाले लोगों के लिए ये करना शुभ रहेगा। सुबह उठ के भगवान सूर्य को जल दें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी खुद भी पिएं। इसके साथ साथ एक और काम कर सकते हैं, लाल रंग का धागा अपनी कलाई में पहन सकते हैं, राइट रिस्ट में लाल रंग का धागा अगर आप पहनेंगे, नंबर 1 की कमी को, उसके एनर्जीज को कहीं ना कहीं पूरा करेगा आपके चार्ट में। ये जो कम्युनिकेशन सेक्टर आपका वीक हो गया है कहीं ना कहीं, उसे कहीं ना कहीं ये रेमेडीज करने से आप अपलिफ्ट कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस जानकारी का भरपूर लाभ आप उठाएंगे, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही लॉजिकल, इनएक्सपेंसिव, ना इनमें समय खर्च होता है, ना कोई आपका रुपया पैसा खर्च होना है। यूँ कहें कि इनका कोई नुकसान नहीं है, कोई बैड इफेक्ट्स नहीं है, केवल लाभ ही लाभ अगर आप उठाना चाहें। फिर से उपस्थित होऊंगा दोस्तों एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मित्रों, जब भी हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो हम ये बात ज़रूर करते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ में आपके ड्राइवर के, आपके कंडक्टर के रूप में जो भी अंक प्रेजेंट हैं, उनके क्या शुभ अशुभ फल हमें मिलने वाले हैं, हमारे लकी कलर्स क्या हैं, हमारे लकी नंबर्स क्या हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई अंक मिसिंग है, जी हाँ, आज के इस वीडियो में बात करूंगा अंक 2 की। अंक 2 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस हो गया है, यानी आपकी लोशो ग्रिड में लिखा नहीं जाता, उसका खाना खाली है, तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स मिलने वाले हैं हमें, और अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट्स हों तो उन्हें कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है छोटी छोटी आसान रेमेडीज के माध्यम से। आइए देखते हैं दोस्तों, क्या मेहनत करने से ही आप सफल हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। सही दिशा में जब तक मेहनत ना करी जाए, सफलता हासिल नहीं होती दोस्तों। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 80% लोग जो अपने जॉब या बिजनेस से डिससैटिस्फाइड होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक रॉन्ग प्रोफेशन में है। और इसके विपरीत जो लोग सुपर सक्सेसफुल हैं, वो जाने अनजाने में एक सही प्रोफेशन का चयन कर चुके हैं। जी हाँ, वो एक सही लाइन ऑफ प्रोफेशन में, एक सही दिशा में मेहनत करके ही सुपर सक्सेसफुल हुए हैं दोस्तों। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राइट प्रोफेशन क्या रहेगा इस दुनिया में? क्या ट्रू पोटेंशियल है आपका? आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ यह राज। मैं अनुराग पुरी, आपका न्यूमरोलॉजी कोच और आपका दोस्त, लेकर आया हूं आप ही के लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद दोस्तों आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधा सीधा अपने करियर का, अपने प्रोफेशन का पाथ सामने नजर आएगा आपको। किस दिशा में मेहनत करके आप भी हो पाएंगे सुपर सक्सेसफुल, ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी एनरोल करें इस प्रोग्राम के लिए और हो जाएं आप भी सुपर सक्सेसफुल। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे, जिसमें हम न्यूमरोलॉजी और वास्तु के प्रिंसिपल्स की बात किया करते हैं आपके साथ। और हमारा एक छोटा सा लक्ष्य है कि इन प्रिंसिपल्स को साइंटिफिकली समझ के अपने जीवन में उतारें और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकें आप। आज बात कर रहा हूं दोस्तों कि अगर अंक 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो गया है तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे इसके। अंक 2 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो जाता है दोस्तों, तो पहले तो आप ये समझ लें कि अंक 2 न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से गवर्न होता है मून से, चंद्रमा से, और चंद्रमा मन का कारक होता है दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मिसिंग है, यानी मून का इफेक्ट, मून का प्रभाव उनकी डेट ऑफ बर्थ में से मिस हो गया है, ऐसे व्यक्तियों का मन थोड़ा सा दुर्बल हो जाता है। कैसे जानेंगे, कैसे समझें इसे? और इनसेंसिटिव हो जाते हैं ऐसे लोग। उनके मन को जब मैंने कहा कि दुर्बल है, इसका मतलब कि मन दुविधा में बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डाउट्स, इफ्स एंड बट्स उनके दिमाग में हमेशा घूमते रहेंगे। एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी उनके थॉट्स में। और वहीं पे दूसरी ओर जब ये अपनी बात किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करेंगे, कहेंगे,
तो कहीं ना कहीं इनसेंसिटिवपन उसमें झलक सकता है दोस्तों। ये बहुत विशेष बात है। जब अंक 2 मिस हो जाता है तो व्यक्ति खुद की फीलिंग्स को और दूसरों की फीलिंग्स को ठीक से समझ नहीं पाता, फीलिंग्स को अप्रिशिएट नहीं कर पाता। जब मैंने कहा कि मन दुर्बल, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति, अब ये डिपेंड करेगा उनके बाकी के नंबर्स की कॉम्बिनेशन पे भी, लेकिन आमतौर पे ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से निर्णय लेगा, मन से नहीं। ये है बात समझने की। अगर अंक 2 मिस हो गया है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो आप ये भी जान लीजिए कि जब आप अपनी बात को कभी कम्युनिकेट करें किसी को, तो थोड़ा उसकी फीलिंग्स का ध्यान रखें। यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन। आपकी बात को ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएगा वो सामने वाला व्यक्ति। नंबर 2 मिस हो जाने से दोस्तों, व्यक्ति अपनी खुद की गलतियों को टोटली नज़रअंदाज कर देता है। अपनी गलतियों पे उसकी दृष्टि कभी जाती ही नहीं। ऐसे व्यक्तियों को अपनी खुद की गलती मानने में बहुत कष्ट हो जाता है। एंड दिस कैन ऑल्सो बिकम अ रीज़न फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो देखा आपने, अगर नंबर 2 यानी चंद्रमा का प्रभाव अगर डेट में मिस हो जाता है, हमारे लोशो ग्रिड से एब्सेंट हो जाता है, तो इनसेंसिटिव बना सकता है व्यक्ति को। सामने वालों की फीलिंग्स को जाने अनजाने आप हर्ट कर देंगे और खुद की अपनी गलतियों को आप पहचान नहीं पाते। जीवन की यात्रा को कहीं ना कहीं ब्रेक लगा सकती है ऐसी प्रवृत्तियां, ऐसा स्वभाव। अब इसे अपलिफ्ट कैसे करें दोस्तों? ये तो हमने समझ लिया कि क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है हमारे जीवन में। नंबर 2 की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही सरल उपाय दोस्तों। एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट अगर आप अपनी लेफ्ट कलाई में पहनेंगे तो ये बहुत हद तक आपकी फीलिंग्स को बैलेंस कर सकता है। ये जो चंद्रमा का प्रभाव मिस हो गया है डेट में से, इसे बहुत हद तक अपलिफ्ट कर देगा। एक और काम आप करें, अगर आपसे हो सके, जब फुल मून नाइट होती है यानी पूर्णिमा की रात्रि होती है, थोड़ी देर चंद्रमा के प्रकाश में पैदल सैर करें। आपकी छत पे कर सकते हैं या किसी पार्क इत्यादि में, या अपने घर की, अपने कॉलोनी की सड़कों पे कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश उस जगह पे साफ साफ पड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो नंबर 2 की कमी को बहुत हद तक आप अपलिफ्ट कर पाएंगे दोस्तों, और उससे आने वाले दुष्प्रभावों से बच सकेंगे। एक बार फिर उपस्थित होऊंगा दोस्तों एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी की इस सीरीज में आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि अंक 3 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में से मिस हो जाता है, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उसके, और अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट है तो उसे कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपकी भी डेट ऑफ बर्थ में अंक 3 मिस हो गया है तो इस वीडियो को मिस ना करें, आप पूरा देखें। आइए देखते हैं दोस्तों, अंक 3 मिस होने से क्या प्रभाव पड़ते हैं जीवन में। दोस्तों, क्या मेहनत करने से ही आप सफल हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। सही दिशा में जब तक मेहनत ना करी जाए, सफलता हासिल नहीं होती दोस्तों। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 80% लोग जो अपने जॉब या बिजनेस से डिससैटिस्फाइड होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक रॉन्ग प्रोफेशन में है। और इसके विपरीत जो लोग सुपर सक्सेसफुल हैं, वो जाने अनजाने में एक सही प्रोफेशन का चयन कर चुके हैं। जी हाँ, वो एक सही लाइन ऑफ प्रोफेशन में, एक सही दिशा में मेहनत करके ही सुपर सक्सेसफुल हुए हैं दोस्तों। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राइट प्रोफेशन क्या रहेगा इस दुनिया में? क्या ट्रू पोटेंशियल है आपका? आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ यह राज। मैं अनुराग पुरी, आपका न्यूमरोलॉजी कोच और आपका दोस्त, लेकर आया हूं आप ही के लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद दोस्तों आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधा सीधा अपने करियर का, अपने प्रोफेशन का पाथ सामने नजर आएगा आपको। किस दिशा में मेहनत करके आप भी हो पाएंगे सुपर सक्सेसफुल, ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी एनरोल करें इस प्रोग्राम के लिए और हो जाएं आप भी सुपर सक्सेसफुल। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। अंक 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? जब हम आपके लोशो ग्रिड की बात करें, आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें, अंक 3 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपकी
इमेजिनेशन पावर को। अगर अंक 3 हमारी डेट ऑफ बर्थ में से मिस हो जाता है दोस्तों, सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा आपके एजुकेशन सेक्टर पे। जी हाँ, लर्निंग में प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे लोगों को। हमने अक्सर देखा अपने क्लाइंट्स में, जब हम डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करते हैं अपने क्लाइंट्स का, अंक 3 जब मिस हो जाता है कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट कर देता है एजुकेशन सेक्टर को। ऐसे लोग अपनी एजुकेशन डेज में, अपने स्कूल की लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स का सामना करते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई क्लास उन्हें रिपीट करनी पड़े, किसी इंपॉर्टेंट पेपर वाले दिन, किसी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन वाले दिन, किसी कारणवश, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो जा ना सकें पेपर देने। इस तरह की बहुत सी समस्याएं जीवन में आ सकती हैं अगर अंक 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ में से मिस हो गया दोस्तों। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करूं, अंक 3 जब डेट ऑफ बर्थ में से मिस हो जाता है, ऐसे व्यक्ति डिफिकल्ट सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। यूं कहें कि कहीं ना कहीं करेज की, वो जो पराक्रम एक व्यक्ति में होना चाहिए, कहीं ना कहीं कमी हो जाती है दोस्तों। सरेंडर कर देते हैं ऐसे लोग, अपने परिवार पे, अपने भाई बहनों पे आश्रित हो जाते हैं। जब कोई आपदा आ पड़े, जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसके खुद के अंदर इतना करेज नहीं हो पाता, वो मेंटल पावर उनके अंदर नहीं हो पाती, जिससे कि वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का डट के मुकाबला कर सकें। ये एक और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जीवन में अगर अंक 3 मिस हो जाए। अब हमने नेगेटिव इम्पैक्ट्स की तो बात करी कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इमेजिनेशन को ये इम्पैक्ट करता है, हमारे एजुकेशन सेक्टर को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर देता है। मेंटल करेज हमारे पास नहीं होता, हम सकम कर देते हैं, हम सरेंडर कर देते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। इसे अपलिफ्ट कैसे करा जाए दोस्तों? ज़रूरी बात तो ये है, क्योंकि अंक 3 तो बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होगा ही। कैसे अपलिफ्ट करें? अंक 3 की कमी को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, बहुत सरल उपाय बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले एक वुडन ब्रेसलेट या एक वुडन बीड्स की बनी हुई माला आपको धारण करनी चाहिए। अगर ब्रेसलेट पहने, अपनी लेफ्ट कलाई में आपको पहनना होगा। ये उस एलिमेंट को अपलिफ्ट करता है जिसे नंबर 3 डिनोट करता है हमारी लोशु ग्रिड में। एक और काम आप कर सकते हैं, जब आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो, अगर आप विद्यार्थी हैं, आपका कोई इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, कोई इंटरव्यू है, इंपॉर्टेंट डेज पे, इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस पे केसर का तिलक लगा के जाएं अपने माथे पे। ये बहुत शुभ रहेगा और नंबर 3 के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम करेगा। उसकी पॉजिटिव एनर्जीज आपके जीवन में लाने की कैपेबिलिटीज़ रखती हैं ये आसान सी, सरल सी रेमेडीज़। आप करके देखें, बहुत लोगों को ऑलरेडी लाभ हो चुका है दोस्तों, और आपको भी ईश्वर की कृपा से ज़रूर लाभ होगा। मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी का साइंटिफिकली समझ के आप उपयोग करेंगे, अपने जीवन में इन्हें उतारेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकेंगे। यही छोटा सा लक्ष्य है दोस्तों इस चैनल को बनाने का, आपके सामने आने का और ये सब जानकारी आपके साथ शेयर करने का। फिर उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मित्रों, आमतौर पे हमसे जब भी न्यूमरोलॉजी के विषय में कोई बात करता है तो वो यही कहते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ तो ये है, हमारा मंथ नंबर ये है, हमारा कंडक्टर नंबर ये है, तो हमारा कैसा जीवन रहेगा, कैसा सक्सेस रेट रहेगा हमारे जीवन में, कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए अच्छा है। हम सभी बातें करते हैं जो नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट हैं, लेकिन ये सीरीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि अगर कोई अंक डेट ऑफ बर्थ में से मिस हो जाता है तब क्या प्रभाव होते हैं। इसी सीरीज़ में दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा आपसे, अगर 4 का अंक आपकी डेट ऑफ बर्थ में से मिस हो गया है तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, और अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स हों तो कैसे उन्हें आप पूरा कर सकते हैं अपने जीवन में। आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, क्या मेहनत करने से ही आप सफल हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। सही दिशा में जब तक मेहनत ना करी जाए सफलता हासिल नहीं होती दोस्तों। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 80% लोग जो अपने जॉब या बिजनेस से डिससैटिस्फाइड होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक रॉन्ग प्रोफेशन में है। और इसके विपरीत जो लोग सुपर सक्सेसफुल हैं वो जाने अनजाने में एक सही प्रोफेशन का चयन कर चुके हैं। जी हाँ, वो एक सही लाइन ऑफ प्रोफेशन में
एक सही दिशा में मेहनत करके ही सुपर सक्सेसफुल हुए हैं दोस्तों। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राइट प्रोफेशन क्या रहेगा इस दुनिया में? क्या ट्रू पोटेंशियल है आपका? आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ यह राज? मैं अनुराग पुरी, आपका न्यूमरोलॉजी कोच और आपका दोस्त, लेकर आया हूं आप ही के लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद दोस्तों आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधा सीधा अपने करियर का, अपने प्रोफेशन का पाथ सामने नजर आएगा आपको। किस दिशा में मेहनत करके आप भी हो पाएंगे सुपर सक्सेसफुल, ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी एनरोल करें इस प्रोग्राम के लिए और हो जाएं आप भी सुपर सक्सेसफुल। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में से मिस हो गया है अंक 4 तो क्या डिनोट करता है, क्या संभावनाएं बनेंगी आपके जीवन में, क्या पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट्स लेके आ सकता है ये अंक 4। दोस्तों हमारे लोशो ग्रिड में जब हम लिखते हैं तो ये वहाँ पे डिनोट करता है डिसिप्लिन को, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को, क्योंकि राहु से गवर्न होता है नंबर 4 और राहु जो है मस्तिष्क का पार्ट है और केतु उसका धड़ है। राहु इंटेलिजेंस को डिनोट करता है। तो क्या नंबर 4 मिस होने से इंटेलिजेंट नहीं होगा व्यक्ति? ऐसी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे पूरक नंबर भी होते हैं। न्यूमरोलॉजी इतनी सुपरफिशियल साइंस नहीं है, लेकिन अगर 4 का अंक सीधे सीधे मिस हो गया है आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो एक बात हम पक्के से कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति डिसिप्लिन के मामले में मार खा जाएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो गया है अंक 4 तो आप चेक कर सकते हैं इस बात को। पंक्चुअल नहीं होंगे आप, कभी भी समय पे पहुंचने में परेशानी होगी किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो कोई मीटिंग हो, कोई सेमिनार हो, कोई एग्जीबिशन हो, कोई इंटरव्यू हो आपका, या एग्जामिनेशन है क्यों ना हो बच्चों की। मैंने अपने जीवन में बहुत अनुभव किया है इस बात का। ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 का अंक मिस हो जाता है या फिर एक वीक पोजीशन में होता है, डिसिप्लिन में प्रॉब्लम हो जाती है। और डिसिप्लिन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले इंपैक्ट होता है पंक्चुअलिटी पे। ऐसा व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में भी वीक हो जाता है। लोगों को संगठित करके जो काम करने की प्रवृत्ति होती है वो ऐसे व्यक्तियों में या तो मिस होगी, बिल्कुल एब्सेंट होगी, या फिर बहुत कम होगी, वीक होगी। ऑर्गेनाइजेशन बनाने में ऐसे लोग सक्षम नहीं हो पाते। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, अगर 4 का अंक मिस हो जाए किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में, हैंडवर्क में मुश्किल हो जाती है। अब हैंडवर्क का क्या मतलब हुआ? अगर आप शेफ का काम करना चाहते हैं मुश्किल हो जाएगी। हैंडीक्राफ्ट्स, अगर आप क्राफ्ट्समैन बनना चाहते हैं, अपने हाथों से जहाँ कोई काम करने की बात होती है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे व्यक्ति को। आप चेक कर सकते हैं इस बात को। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी मिस हो गया है अंक 4 और आप इन प्रोफेशन से जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा दोस्तों। ड्राइविंग एक और हैंड स्किल है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील हाथों से ही पकड़ा जाता है। अगर 4 का अंक किसी की डेट में मिस हो जाए, ड्राइविंग में ध्यान रखना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। बहुत कॉशियस होके संभल के गाड़ी चलानी चाहिए, फास्ट ड्राइविंग से बचना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा 4 का अंक अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में से मिस हो जाता है तो क्या क्या प्रभाव, कौन कौन से एरियाज पे प्रभाव डाल सकता है। अब अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपने देखा आपके जीवन में आ रहा है नंबर 4 के मिस होने से, कैसे अपलिफ्ट करेंगे? दोस्तों लोशो ग्रिड में जब हम 4 का अंक लिखते हैं तो उस जगह पे ये वुड एलिमेंट को डिनोट करता है। तो बहुत सरल सा उपाय है, ना टाइम लगेगा, ना पैसे खर्च होंगे ज़्यादा। एक वुडन ब्रेसलेट आपको पहन लेना है अपनी लेफ्ट कलाई में, बस हो गया। इतनी सिंपल सी बात। और एक बात और कर सकते हैं आप, आपके घर में जितना भी वुडन फर्नीचर है, वुडन आर्टिकल्स जितने भी हों, उन्हें ऑर्गेनाइज करके साफ सफाई से, स्वच्छता से, तरीके से आप रखेंगे तो ये राहु के मिस हो जाने के या जो भी हमने नेगेटिव बातें करी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की या डिसिप्लिन की, पंक्चुअलिटी की, हैंडवर्क की, ये क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना शुरू कर देंगी दोस्तों। वुड एलिमेंट का आपको ध्यान रखना है, लकड़ी का सम्मान करना है आपको।
फर्नीचर अगर कोई टूटा हुआ है, अनयूज्ड है, उसे घर से आप बाहर निकाल दें। फर्नीचर को, लकड़ी की आइटम्स को साफ स्वच्छ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप रखेंगे तो ये मिसिंग नंबर का प्रभाव दूर हो जाएगा दोस्तों। कितनी सरल सी बात है। मुझे लगता है इसे अपनाने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए किसी को भी। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस जानकारी का भरपूर लाभ उठाएंगे आप। अगले वीडियो में बात करूंगा अगर 5 का अंक मिस हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ते हैं जीवन में और कैसे उन्हें अपलिफ्ट करेंगे आप। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, मिसिंग नंबर्स की इस सीरीज में आज मैं आपसे बात करूंगा अगर डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5, जी हां 5 का अंक मिस हो जाता है तो क्या अच्छे बुरे प्रभाव पड़ते हैं उसके, और अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट इसका हो तो उसे कैसे आप पूरा कर पाएंगे अपने जीवन में। आइए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, क्या मेहनत करने से ही आप सफल हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। सही दिशा में जब तक मेहनत ना करी जाए सफलता हासिल नहीं होती दोस्तों। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 80% लोग जो अपने जॉब या बिजनेस से डिससैटिस्फाइड होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक रॉन्ग प्रोफेशन में है। और इसके विपरीत जो लोग सुपर सक्सेसफुल हैं वो जाने अनजाने में एक सही प्रोफेशन का चयन कर चुके हैं। जी हाँ, वो एक सही लाइन ऑफ प्रोफेशन में एक सही दिशा में मेहनत करके ही सुपर सक्सेसफुल हुए हैं दोस्तों। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राइट प्रोफेशन क्या रहेगा इस दुनिया में? क्या ट्रू पोटेंशियल है आपका? आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ यह राज? मैं अनुराग पुरी, आपका न्यूमरोलॉजी कोच और आपका दोस्त, लेकर आया हूं आप ही के लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद दोस्तों आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधा सीधा अपने करियर का, अपने प्रोफेशन का पाथ सामने नजर आएगा आपको। किस दिशा में मेहनत करके आप भी हो पाएंगे सुपर सक्सेसफुल, ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी एनरोल करें इस प्रोग्राम के लिए और हो जाएं आप भी सुपर सक्सेसफुल। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसमें हम न्यूमरोलॉजी और वास्तु के प्रिंसिपल्स की बात किया करते हैं आपसे। दोस्तों, आज बात कर रहा हूं मिसिंग नंबर 5। यस, न्यूमरोलॉजी में आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 का अंक मिस हो जाता है तो क्या प्रभाव होते हैं इसके। सीधा सीधा अगर मैं बात करूं, नंबर 5 डिनोट्स बैलेंस इन योर बर्थ चार्ट। आपका जब हम लोशो ग्रिड यानी न्यूमेरोस्कोप बनाते हैं तो नंबर 5 ठीक बीचों बीच लिखा जाता है। एक बैलेंस क्रिएट करता है आपके जीवन में। और अगर इसको और डिटेल में समझना चाहें तो इमोशनल बैलेंस, जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो नंबर 5 वाला व्यक्ति एक इमोशनल बैलेंस रख पाता है अपने जीवन में। तो अगर ये नंबर मिस हो जाए हमारी डेट में तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जीवन में फ्लक्चुएशंस रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स आपके जीवन में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं अगर 5 का अंक हमारी डेट ऑफ बर्थ में से मिस हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। 5 का अंक वैसे भी बहुत ही लकी, बहुत ही स्पेशल माना जाता है न्यूमरोलॉजी की भाषा में। इसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं। जो मित्र देखना चाहें प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखें। जिनका इंटरेस्ट हो नंबर 5 की डिटेल्स और कुछ खास बातें जानने में, वो उस वीडियो को ज़रूर देखें। नंबर 5 अगर मिस हो गया हमारी डेट ऑफ बर्थ में तो सबसे पहले तो ये जान लें कि बहुत फ्रीक्वेंट अप्स एंड डाउन्स होने की संभावना हो जाती है हमारे लाइफ में। एक इमोशनल बैलेंस रखने में प्रॉब्लम होती है ऐसे व्यक्ति को। एक और समस्या आती है, डिसाइसिव नेचर नहीं हो पाता। और ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। जब फ्लक्चुएशंस होंगे, अप्स एंड डाउन्स होंगे, मूड स्विंग्स होंगे तो डिसीजन कैसे ले पाएगा व्यक्ति, या यूं कहें कि क्रिस्टल क्लियर पाथ अपना नज़र नहीं आता ऐसे व्यक्ति को। 5 नंबर इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों न्यूमरोलॉजी में। इससे पहले हमने एक 951 सक्सेस योग का भी वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ये जो 951 का योग बनता है हमारे न्यूमेरोस्कोप में, उसमें से अगर 5 मिस हो जाता है, भले 9 और 1 के अंक प्रेजेंट हो आपकी डेट में, लेकिन आत्मा
चली गई बीच में से। जो बैलेंस क्रिएट करने वाला नंबर था, जो स्थिरता देता है, स्टेबिलिटी देता है जीवन में, वो नंबर तो मिस हो गया हमारा। अब इसकी पूर्ति कैसे करनी है? नंबर 5 अगर मिस हो गया है दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ में से, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सरल सा उपाय है। ऐसे व्यक्ति को जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 मिस हो गया है, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको प्रेरणा मिल पाएगी, वहीं से आपको ये पता चल पाएगा कि कैसे जीवन में बैलेंस बना के रखना है आपको अपने प्रोफेशनल और अपने पर्सनल लाइफ के बीच में। तो मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत होती है इस केस में। अगर आपकी भी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो गया है अंक 5, तो आप ध्यान रखें, आप जितना ज़्यादा अपने टीचर्स, अपने सीनियर्स, अपने माता पिता या फिर आपके जो हितैषी हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, उनसे जितनी ज़्यादा मोटिवेशन, जितनी ज़्यादा इंस्पिरेशन आप ले सकेंगे या लेंगे अपने जीवन में, उतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये सीक्रेट है नंबर 5 को अपलिफ्ट करने का। क्योंकि आमतौर पे हम लोग फिजिकल रेमेडीज़ की बात करते हैं, लेकिन अपने जीवन में ऐसे उतार सकते हैं इस बात को आप। स्टे मोटिवेटेड, दैट इज़ द सीक्रेट इफ़ नंबर 5 इज़ मिसिंग इन योर डेट ऑफ बर्थ। अपने आप को मोटिवेटेड रखें, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, अच्छी किताबें पढ़ते रहें, और जैसा मैंने पहले बताया, अपने गुरुओं और अपने माता पिता से, अपने सीनियर से एडवाइस लेके ही कदम आगे बढ़ाएं। ये आपके लिए शुभ रहेगा। और कोई रेमेडी करना चाहें, कोई फिजिकल रेमेडी की अगर बात करूं, तो एक क्लियर क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं अपनी कलाई में। ये भी स्थिरता देता है, ये आपके थॉट्स को, आपकी ऑरा को क्लेंस करता रहता है दोस्तों। आपकी लाइन ऑफ थॉट बहुत क्लियर हो जाती है अगर आप क्रिस्टल धारण कर लेते हैं तो ये हमने आपसे आज बात करी कि अंक 5 अगर मिस हो गया आपकी डेट में, तो उसे कैसे पहचानें और कैसे उसकी पूर्ति करें अपनी डेट ऑफ बर्थ में। अगर पूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप से तो ज़रूर इसकी कमियों को आप अपलिफ्ट कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ इस जानकारी का भरपूर लाभ आप उठाएंगे दोस्तों। फिर उपस्थित होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, मोटे तौर पे 3 ही सेक्टर्स होते हैं: हेल्थ, मनी एंड करियर, या फिर रिलेशनशिप्स। आज का वीडियो रिलेशनशिप्स के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मैं बात करूंगा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 मिस हो जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके रिलेशनशिप्स में, आपके क्लोज फैमिली में, आपकी मैरिड लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, क्या मेहनत करने से ही आप सफल हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। सही दिशा में जब तक मेहनत ना करी जाए, सफलता हासिल नहीं होती दोस्तों। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 80% लोग जो अपने जॉब या बिजनेस से डिससैटिस्फाइड होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक रॉन्ग प्रोफेशन में है। और इसके विपरीत जो लोग सुपर सक्सेसफुल हैं, वो जाने अनजाने में एक सही प्रोफेशन का चयन कर चुके हैं। जी हाँ, वो एक सही लाइन ऑफ प्रोफेशन में, एक सही दिशा में मेहनत करके ही सुपर सक्सेसफुल हुए हैं दोस्तों। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राइट प्रोफेशन क्या रहेगा इस दुनिया में? क्या ट्रू पोटेंशियल है आपका? आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ यह राज। मैं अनुराग पुरी, आपका न्यूमरोलॉजी कोच और आपका दोस्त, लेकर आया हूं आप ही के लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद दोस्तों आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधा सीधा अपने करियर का, अपने प्रोफेशन का पाथ सामने नजर आएगा आपको। किस दिशा में मेहनत करके आप भी हो पाएंगे सुपर सक्सेसफुल, ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी एनरोल करें इस प्रोग्राम के लिए और हो जाएं आप भी सुपर सक्सेसफुल। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अंक 6 मिस हो जाता है तो क्या इंपैक्ट पड़ते हैं इसके। सीधा सीधा असर पड़ता है दोस्तों रिलेशनशिप सेक्टर पे। हम देखते हैं आजकल डाइवोर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। मैरिड लाइफ पे सीधा असर होता है दोस्तों। भगवान ना करे अगर आप भी ऐसे किसी दौर से गुजर रहे हैं तो आप जान लीजिए ये
किस वजह से है। कई बार हम परिस्थितियों को या दूसरे लोगों को दोष देना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। ये जो अकल्ट साइंसेज हैं दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु या और भी बहुत सारी सामुद्रिक विज्ञान हैं, ये हमें जागरूक बनाने के लिए ही तो बनाए गए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ा उपकार किया है हम पे। ये सामुद्रिक विज्ञान, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी हमें दे के। आज न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से आप समझने की कोशिश करें। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 का अंक मिस हो गया है तो ये मान लें कि आपकी जो एक प्रवृत्ति है, जो आपका एक नेचुरल अटैचमेंट होना चाहिए आपकी फैमिली के साथ, वो कहीं ना कहीं मिस हो गया दोस्तों। क्योंकि नंबर 6 जब हम अपने लोशो ग्रिड में लिखते हैं, जब हम कोई भी बर्थ चार्ट बनाते हैं, वहाँ पे सीधा सीधा फैमिली बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर 6 का अंक मिस हो जाए तो ऐसा हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम फैमिली से प्यार नहीं करते, लेकिन एक जो लव एंड अफेक्शन, एक बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग अटैचमेंट जो होती है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है दोस्तों। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एक पिता और पुत्र का रिलेशनशिप खटाई में पड़ सकता है। उनकी आपस की कम्युनिकेशन फ्रॉम अ अर्ली एज डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि एक पुत्र जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 का अंक मिस हो गया, वो अपने पिता से अपने दिल की बात खुल के कह ही ना पाए। तो कैसे रिजल्ट होंगे जीवन में, कैसी रहेगी जीवन की यात्रा, आप इमेजिन कर सकते हैं। वहीं अगर एक मैरिड कपल की बात करी जाए, सपोज एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 6 का अंक है और एक के नहीं है, तो ये अफेक्शन का, लव का इम्बैलेंस हो जाएगा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 का अंक प्रेजेंट होगा वो तो अटैच होगा, उसकी तो लव एंड अफेक्शन का कोशेंट हाई होगा। लेकिन जहाँ पे 6 का अंक मिस हो गया, वो इतना ज़्यादा केयरिंग नज़र नहीं आएगा। अंदर से प्यार ज़रूर करेगा, लेकिन फिजिकली वो बात नज़र नहीं आती, और इसे अदरवाइज लिया जा सकता है, या आजकल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है दोस्तों। मिसकम्युनिकेशंस पैदा हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। मैरिड कपल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि 6 का अंक प्रेजेंट हो। अगर दोनों के चार्ट में नहीं तो कम से कम एक पार्टनर की चार्ट में तो 6 का अंक होना ही चाहिए। तो सीधा सीधा रिलेशनशिप मैंने बताया 6 के अंक का होता है फैमिली रिलेशनशिप्स के लिए, फैमिली बॉन्डिंग के लिए। एक डिफरेंट तरह से अगर इसे समझने की कोशिश करें तो एक पिता, आप इमेजिन करें, एक पिता थक हार के दिन भर के काम के बाद शाम को घर आए और उसका बच्चा कोई फरमाइश कर दे कि हम खाना खाने आज बाहर जाना चाहते हैं। अब पिता थके आ रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, मान लीजिए उनके सर में दर्द है, लेकिन अगर उस पिता की डेट ऑफ बर्थ में 6 का अंक प्रेजेंट है दोस्तों, तो 99% आप मान के चलिए कि वो अपने बच्चे का दिल नहीं दुखाएगा, वो उसे डिनर पे लेके जाएगा। ये फ़र्क हो जाता है। और वहीं पे अगर 6 का अंक मिसिंग होता तो वो व्यक्ति कुछ भी बहाना बना के अपनी तबीयत का, अपनी स्वास्थ्य का, वो डिनर पे लेके नहीं जाएगा अपनी फैमिली को उस मोमेंट पे। ये अंतर हो जाता है 6 के अंक होने या ना होने से। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे इन बातों को सुन के कि कितना इंपॉर्टेंट है फैमिली रिलेशनशिप्स के लिए अंक 6 हमारे डेट ऑफ बर्थ में। अब मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 का अंक मिस हो गया है, क्या करें? डेट ऑफ बर्थ तो हम चेंज कर नहीं सकते, लेकिन इसे अपलिफ्ट करने के लिए क्या रेमेडी है? बहुत सरल। एक गोल्डन कलर की मेटल स्ट्रैप वाली वॉच अगर आप पहनते हैं अपनी कलाई में, 6 के अंक की कहीं ना कहीं आपूर्ति कर देता है। क्योंकि अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो 6 का अंक गोल्डन मेटल को रिप्रेजेंट करता है आपके डेट ऑफ बर्थ में। इसलिए गोल्डन मेटल स्ट्रैप वाली घड़ी अगर आप पहनेंगे, 6 के अंक की आपूर्ति कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स आपके जीवन में आने लगेंगे दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी का भरपूर लाभ आप उठाएंगे अपने जीवन में। अगर आपके और कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो इस टॉपिक को लेके, तो कमेंट्स में लिख के हमसे पूछना ना भूलें। आपके कमेंट्स की हमें प्रतीक्षा रहती है दोस्तों। फिर उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। दोस्तों, मिसिंग नंबर्स की सीरीज में आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 का अंक मिस हो गया है तो क्या प्रभाव पड़ेंगे आपके जीवन में। ऐसे तो कहते हैं कि
लकी नंबर 7 और होता भी है लकी नंबर, लेकिन चार्ट में आपकी डेट ऑफ बर्थ में जब ये मिस हो जाता है तो क्या अच्छे बुरे प्रभाव पड़ते हैं, कैसे आपकी जीवन को इम्पैक्ट करेगा और कैसे उसकी पूर्ति करनी चाहिए भी या नहीं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, क्या मेहनत करने से ही आप सफल हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। सही दिशा में जब तक मेहनत ना करी जाए सफलता हासिल नहीं होती। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 80% लोग जो अपने जॉब या बिजनेस से डिससैटिस्फाइड होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक रॉन्ग प्रोफेशन में है। और इसके विपरीत जो लोग सुपर सक्सेसफुल हैं वो जाने अनजाने में एक सही प्रोफेशन का चयन कर चुके हैं। जी हाँ, वो एक सही लाइन ऑफ प्रोफेशन में एक सही दिशा में मेहनत करके ही सुपर सक्सेसफुल हुए हैं। दोस्तों, तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राइट प्रोफेशन क्या रहेगा इस दुनिया में? क्या ट्रू पोटेंशियल है आपका? आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ यह राज मैं अनुराग पुरी, आपका न्यूमरोलॉजी कोच और आपका दोस्त, लेकर आया हूं आप ही के लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद दोस्तों आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधा सीधा अपने करियर का, अपने प्रोफेशन का पाथ सामने नजर आएगा आपको। किस दिशा में मेहनत करके आप भी हो पाएंगे सुपर सक्सेसफुल, ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी एनरोल करें इस प्रोग्राम के लिए और हो जाएं आप भी सुपर सक्सेसफुल। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं लकी नंबर 7 की, केतु का नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जबरदस्त लकी नंबर माना जाता है नंबर 7, और मेरे दृष्टिकोण में भी होता है। कई मायनों में खास होता है 7 का अंक, क्योंकि 7 सुर होते हैं संगीत में, 7 ही आसमान होते हैं और 7 ही पाताल। आपकी स्किन में भी 7 लेयर्स होती हैं दोस्तों, ये सब इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत खास होता है नंबर 7 न्यूमरोलॉजी की। जब हम बात करते हैं तो ये और भी खास हो जाता है, क्योंकि ये आंतरिक दृष्टि देता है व्यक्ति को। आत्मचिंतन में बहुत अच्छे होते हैं नंबर 7 वाले व्यक्ति। लेकिन क्या होगा अगर ये नंबर मिस हो जाए? कहीं ना कहीं इनसेंसिटिव हो जाते हैं दोस्तों। अगर आपकी भी डेट ऑफ बर्थ में से मिस हो गया है नंबर 7, तो आप एनालाइज करें, इस बात को मैच करने की कोशिश करें अपने जीवन में कि सामने वाले की फीलिंग्स को, दूसरों की फीलिंग्स को कई बार हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते। और वहीं पे अगर 7 नंबर मल्टीपल टाइम्स आ जाए किसी की डेट ऑफ बर्थ में तो बहुत भावुक, बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है व्यक्ति। खुद से पहले दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखता है ऐसा व्यक्ति, इतना केयरिंग हो जाता है। नंबर 7 बहुत स्पेशल है दोस्तों। लेकिन आज के वीडियो में हम बात ये कर रहे हैं कि क्या 7 का अंक मिस हो गया आपकी डेट ऑफ बर्थ में और किस किस सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकता है हमारे जीवन में। एक तो हमने सेंसिटिविटी की बात करी थी, एजुकेशन सेक्टर। जी हाँ, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 मिस हो गया, एजुकेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है ये, और साथ ही साथ ये सिचुएशन और ख़राब हो सकती है अगर उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में से 3 का अंक भी मिस हो जाए, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स नॉलेज और विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में। तो अगर 7 का अंक मिस हो जाता है दोस्तों, तो एक डीप रिसर्च करने की, किसी भी विषय के बारे में गहरे में सोचने की क्षमता कहीं ना कहीं कम हो जाती है। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन योर डेट ऑफ बर्थ, आपके ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस या और कौन से अंक प्रेजेंट हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में। कहीं ना कहीं ये अंक 7 नंबर की कमी को पूरा भी कर सकते हैं आंशिक रूप से, लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ पे। और जब आपके डेट ऑफ बर्थ का कंप्लीट एनालिसिस होगा तभी आप जान पाएंगे इस सारी बात को। तो नंबर 7 हमने देखा कहीं ना कहीं इनसेंसिटिव बना सकता है व्यक्ति को और एजुकेशन सेक्टर को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है दोस्तों। और ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि फिर जब प्रोफेशन चुनने की बारी आए तो हम ऐसे प्रोफेशंस जो नंबर 7 के साथ अलाइन होते हैं उनमें हमें नहीं जाना चाहिए। अगर कहीं बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च का विषय हो, डेटा एनालिटिक्स की बात आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को इन फील्ड्स में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि 7 का अंक मिस हो गया आपकी डेट ऑफ बर्थ में। अब एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ दोस्तों, बिकॉज 7 इज़ द ओनली नंबर प्रोबेबली विच इज़ अ गुड नंबर टू मिस इन योर डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ,
7 का अंक अगर मिस हो जाता है तो जीवन में धोखे खाने के चांसेस भी कम हो जाते हैं दोस्तों। ये बहुत उल्टी बात हो गई एक, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि कोई भी अंक मिस हो जाए तो किसी ना किसी सेक्टर को हमारे जीवन में वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर देता है। लेकिन नंबर 7 अगर मिस हो जाता है तो उसकी जो सेंसिटिविटी की बात है या एजुकेशन सेक्टर की बात है, इसे और अंक पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात होती है कि 7 का अंक अगर मिस हो जाए डेट में से तो धोखे खाने के चांसेस या धोखे मिलने के चांसेस हमें जीवन में कम हो जाते हैं दोस्तों। तो ये पॉजिटिव बात, एंड प्रोबेबली ये सिर्फ एक ही अंक ऐसा है विच इज़ अ गुड नंबर टू मिस। और स्पेशली आज के इस शुक्र प्रधान युग में जहाँ पैसा ही सब कुछ है, जहाँ पे सुख सुविधाएं, मटीरियल अकम्पलिशमेंट्स के पीछे ही सभी भाग रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में 7 का अंक अगर मिस भी हो जाता है तो इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एक और इम्पैक्ट की बात करूं आपके साथ, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 मिस हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ या कहें रिलीजन की तरफ इतना ज़्यादा झुकाव ऐसे व्यक्ति का नहीं होगा। लेकिन फिर वही बात, शुक्र प्रधान इस युग में पैसे के पीछे जहाँ सब भाग रहे हैं, क्या ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी में जाने की। तो भौतिक दृष्टिकोण से ये बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मटीरियल अकम्पलिशमेंट्स के दृष्टिकोण से अगर आप देखें, इट्स अ गुड नंबर टू मिस, क्योंकि आपको धोखे कम मिलेंगे दोस्तों फिर जीवन में। तो लकी नंबर 7 इसे ऐसे ही नहीं कहते, अगर हो तो भी अच्छा, ना हो तो भी अच्छा, हर दृष्टि से ये लकी है आपके लिए। फिर भी दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं नंबर 7 से जुड़ा है, यानी स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, अकल्ट साइंसेस या एजुकेशन सेक्टर से किसी भी रूप में जुड़ा हुआ है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 का अंक मिस है, तो क्या करेंगे आप? बहुत सरल सा उपाय बताता हूं दोस्तों। आपको एक ऐसी घड़ी पहननी है जिसका स्ट्रैप मेटल का हो और उसमें गोल्डन और सिल्वर दोनों ही कलर्स के लिंक्स होने चाहिए। तो ये नंबर 7 की कहीं ना कहीं पूर्ति कर देगा आपके जीवन में। लेकिन ये उपाय तभी करना है आपको अगर आप इन फील्ड्स के साथ जुड़े हैं जो मैंने पहले बताई, जो नंबर 7 के साथ जुड़ी हुई फील्ड्स हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस जानकारी का भरपूर लाभ उठाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि जब तक इसे अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, करके देखेंगे नहीं, आजमाएंगे नहीं, ये नॉलेज आपकी पक्की नहीं हो पाएगी दोस्तों। फिर उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मित्रों, आमतौर पे हम बात करते हैं अपने ड्राइवर कंडक्टर नंबर की। कौन से नंबर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन पे, कैसे कैसे असर होते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा एक मिसिंग नंबर की, नंबर 8 के बारे में बात करूंगा कि अगर नंबर 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ में से मिस हो गया है तो कैसे शुभ अशुभ फल होते हैं इसके, क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और क्या होंगी वो रेमेडीज जिससे आप इसके सद्गुणों को अपने जीवन में उतार पाएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, क्या मेहनत करने से ही आप सफल हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। सही दिशा में जब तक मेहनत ना करी जाए सफलता हासिल नहीं होती दोस्तों। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 80% लोग जो अपने जॉब या बिजनेस से डिससैटिस्फाइड होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक रॉन्ग प्रोफेशन में है। और इसके विपरीत जो लोग सुपर सक्सेसफुल हैं वो जाने अनजाने में एक सही प्रोफेशन का चयन कर चुके हैं। जी हाँ, वो एक सही लाइन ऑफ प्रोफेशन में, एक सही दिशा में मेहनत करके ही सुपर सक्सेसफुल हुए हैं दोस्तों। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राइट प्रोफेशन क्या रहेगा इस दुनिया में? क्या ट्रू पोटेंशियल है आपका? आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ यह राज। मैं अनुराग पुरी, आपका न्यूमरोलॉजी कोच और आपका दोस्त, लेकर आया हूं आप ही के लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद दोस्तों आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधा सीधा अपने करियर का, अपने प्रोफेशन का पाथ सामने नजर आएगा आपको। किस दिशा में मेहनत करके आप भी हो पाएंगे सुपर सक्सेसफुल, ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी एनरोल करें इस प्रोग्राम के लिए और हो जाएं आप भी सुपर सक्सेसफुल। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में से मिस हो गया है अंक 8, जी हां, शनिदेव का नंबर अंक 8,
तो क्या प्रभाव होंगे हमारे जीवन में? छोटा सा टॉपिक है और मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप इस वीडियो पे पहुंच ही गए हैं तो इसे पूरा देखें। कोई छोटी सी बात आपका जीवन बदल सकती है दोस्तों। अंक 8 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में से मिसिंग है, यानी आपके न्यूमेरोस्कोप में नहीं आता, सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है कि हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने पैसे को ठीक से संभाल नहीं पाता। यह पॉसिबल है कि पैसा हो, धन हो, लेकिन उसकी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। इसे ठीक से समझने की ज़रूरत है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि ऐसा व्यक्ति निर्धन होगा, उसके पास रुपया पैसा होगा ही नहीं। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि जो भी धन संपत्ति आपके पास है वो किसी भी रूप में हो, उसकी मैनेजमेंट, उसे ठीक से संभाल के रख पाना मुश्किल होता है ऐसे व्यक्ति के लिए। आप आजमा के देख सकते हैं दोस्तों अपने जीवन में। दूसरा क्या प्रभाव होता है? ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं टू ट्रस्टिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेता है लोगों पर, और इसके कारण धोखा खाने के चांसेस बढ़ सकते हैं जीवन में। यूं तो धोखा खाने के चांसेस के लिए और भी नंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोस्तों, लेकिन ये प्रभाव बढ़ जाएगा आपके जीवन में अगर अंक 8 मिस हो जाए, क्योंकि अंक 8 व्यक्ति को प्रैक्टिकल अप्रोच देता है। अंक 8 यदि किसी के जीवन में प्रेजेंट हो, और वो भी ड्राइवर कंडक्टर के रूप में अगर प्रेजेंट हो, तो ऐसा व्यक्ति तर्क वितर्क करता है, लॉजिक से बात करता है, उसकी रीजनिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए इसका रिवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। अगर अंक 8 मिस हो जाए डेट ऑफ बर्थ में से, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता, तर्क वितर्क नहीं करता, आसानी से किसी भी बात को मान लेता है, यहीं पे धोखा खाता है। आप चेक कर सकते हैं इन बातों को। अंक 8 अगर मिस हो जाए दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ में से, तो एक टेंडेंसी और बनती है कि ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को अधूरा छोड़ने की टेंडेंसी रखेगा। जी हाँ, क्योंकि हमने पहले बात करी कि अंक 8 के प्रेजेंट होने से एक लॉजिकल रीजनिंग मिलती है, व्यक्ति प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, और जब वो नंबर मिस हो जाए तो वो प्रैक्टिकलिटी मिस होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे टास्क अधूरे रह जाते हैं। और वैसे भी अंक 8 शनिदेव का नंबर होता है दोस्तों। शनिदेव यानी कि श्रम, सीधा सीधा हमारे श्रम के अधिष्ठाता होते हैं शनिदेव। अपने जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी श्रम करते हैं, अपने हाथ पैरों से जो हम पुरुषार्थ करते हैं दोस्तों, शनिदेव का प्रभाव होता है। अंक 8 यदि मिस हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को अधूरा छोड़ देगा। ये है कुछ प्रभाव जो मैंने अपने अनुभव के आधार पे, अपने गुरुओं से हमने जो सीखा, और कुछ अनुभव अपने जीवन में किए, आपके साथ शेयर किए। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि हमारे जीवन में भी अंक 8 मिस है और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो एक बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, या फिर बार बार धोखे मिल रहे हो आपको जीवन में, या फिर आपके कार्य अधूरे छूट रहे हो, और विशेष रूप से याद रखें, आपके अगर कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड मैटर्स होंगे, अंक 8 मिस होने से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। डील्स ब्रेक हो जाएंगी आपकी, अच्छी डील मिलते मिलते आपके हाथ से स्लिप हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि आपके साथ पेपर्स में फ्रॉड हो गया है, ज़मीन दिखाई कुछ और गई, आपको मिल गई कुछ और। इस तरह की अनेक बातें आपके साथ हो सकती हैं यदि अंक 8 मिस हो गया आपकी डेट में। लेकिन अब बड़ा प्रश्न तो ये है कि अगर अंक 8 मिस हो गया है, इसे अपलिफ्ट कैसे करें? कैसे इस नेगेटिव इम्पैक्ट को पॉजिटिव में बदलेंगे आप? बहुत सरल उपाय दोस्तों। शनिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष पे अगर आप जल चढ़ाते हैं और शनि चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये अंक 8 के जो नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं ना जीवन में, इन्हें दूर कर सकता है। एक और कार्य आप कर सकते हैं कि कुछ धन राशि शनिवार वाले दिन गरीब व्यक्तियों में बांट दें, लेकिन सिक्कों के रूप में बांटना होगा आपको। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखें। सिक्कों के रूप में कुछ धन गरीबों में वितरण करें शनिवार वाले दिन, तो ये नंबर 8 के जो दुष्प्रभाव हैं आपके जीवन में, ये कम होने लगेंगे दोस्तों। भगवान शनिदेव से प्रार्थना करें कि आपके कार्य सफल हों, सिद्ध हों,
और पुरुषार्थ करने से कभी भी स्वयं पीछे ना हटें दोस्तों। मेहनत करने से यदि आप पीछे हटेंगे तो शनिदेव शुभ फल कभी नहीं देते जीवन में, इस बात का ध्यान रखें। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो और इसका भरपूर लाभ उठाएं आप अपने जीवन में। यही छोटा सा उद्देश्य है हमारा इस चैनल को शुरू करने का। फिर उपस्थित होऊंगा दोस्तों एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मित्रों, हर नंबर का हमारे जीवन पर अलग अलग तरह से असर पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे अलग अलग रंग हो आपके जीवन में, ये प्रभाव ऐसा ही है। और हमें प्रयास करना चाहिए कि सारे नंबर्स किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में जुड़े रहें। पर यह बात ज़रूर जान लेनी चाहिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन से नंबर मित्रता का भाव रखते हैं और कौन से नंबर एंटी हैं। और जो मित्र नंबर हों, जो आपके लिए अच्छे हों, उन सभी नंबर्स का इकट्ठे आना आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर 9 के विषय में। अगर नंबर 9 मिस हो जाए हमारी डेट ऑफ बर्थ में तो क्या अच्छे बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, क्या मेहनत करने से ही आप सफल हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। सही दिशा में जब तक मेहनत ना करी जाए सफलता हासिल नहीं होती दोस्तों। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 80% लोग जो अपने जॉब या बिजनेस से डिससैटिस्फाइड होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक रॉन्ग प्रोफेशन में है। और इसके विपरीत जो लोग सुपर सक्सेसफुल हैं वो जाने अनजाने में एक सही प्रोफेशन का चयन कर चुके हैं। जी हाँ, वो एक सही लाइन ऑफ प्रोफेशन में एक सही दिशा में मेहनत करके ही सुपर सक्सेसफुल हुए हैं दोस्तों। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राइट प्रोफेशन क्या रहेगा इस दुनिया में? क्या ट्रू पोटेंशियल है आपका? आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ यह राज। मैं अनुराग पुरी, आपका न्यूमरोलॉजी कोच और आपका दोस्त, लेकर आया हूं आप ही के लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद दोस्तों आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधा सीधा अपने करियर का, अपने प्रोफेशन का पाथ सामने नजर आएगा आपको। किस दिशा में मेहनत करके आप भी हो पाएंगे सुपर सक्सेसफुल, ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी एनरोल करें इस प्रोग्राम के लिए और हो जाएं आप भी सुपर सक्सेसफुल। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं नंबर 9 के बारे में कि अगर नंबर 9 मिस हो जाए हमारी डेट ऑफ बर्थ में तो कैसे प्रभाव आते हैं हमारे जीवन में, और अगर कोई दुष्प्रभाव हो इसके तो इनसे कैसे छुटकारा पाएंगे आप। वो कौन सी रेमेडीज हैं जिन्हें अपना के नंबर 9 की अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को अपने जीवन में उतार पाएंगे, इसके बारे में बताऊंगा। मिसिंग होने के प्रभाव जानने से पहले दोस्तों आइए बात करें नंबर 9 की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। नंबर 9 न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है। इंटेलिजेंस लाता है व्यक्ति के जीवन में। हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक राजा है और राजा का सेनापति वो है मंगल, मार्स, यानी कि नंबर 9। और एक सेनापति को इंटेलिजेंट तो होना ही चाहिए ना। नंबर 9 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है और आपके ड्राइवर या कंडक्टर नंबर के रूप में प्रेजेंट है तो आप बखूबी जानते हैं दोस्तों कि इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग। और एक बहुत ख़ास बात होती है, बेनेवलेंट नेचर होता है, काइंड हार्टेड होते हैं, दूसरे लोगों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, उसकी कदर करते हैं और कहीं ना कहीं दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति होती है आपकी। ये प्रभाव है नंबर 9 के। तो अब आपके लिए समझना आसान हो जाएगा दोस्तों कि अगर नंबर 9 मिस हो जाए हमारी डेट ऑफ बर्थ में, यानी कि हमारे चार्ट में से मिस हो जाए नंबर 9, इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं ज़रूर इम्पैक्ट कर देगा। आप देखेंगे अगर कोई स्टूडेंट है, नंबर 9 मिसिंग है डेट ऑफ बर्थ में, तो कॉन्सेप्ट को समझने में परेशानी हो सकती है ऐसे स्टूडेंट को। और कहीं ना कहीं वो जो काइंड हार्टेडनेस की हमने बात करी, आउट ऑफ द वे जाके किसी और की मदद करने की जो एक प्रवृत्ति होती है, एक
फीलिंग होती है व्यक्ति के अंदर, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। यदि नंबर 9 मिस हो जाए हमारे न्यूमेरोस्कोप में से, ऐसा व्यक्ति इनसेंसिटिव भी हो सकता है दोस्तों। दूसरों की फीलिंग्स को नज़रअंदाज कर सकता है, दूसरों की फीलिंग्स समझने में परेशानी, कठिनाई हो सकती है ऐसे व्यक्ति को। तो ये है कुछ प्रभाव नंबर 9 के, और ये प्रभाव तब सामने ज़्यादा आते हैं दोस्तों जब हम नंबर 9 से जुड़े हुए प्रोफेशंस में हों। जी हाँ, अब मान लीजिए अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 मिसिंग है और वो व्यक्ति हो आर्मी में, पुलिस में, या जिम से रिलेटेड कोई काम हो, मसल से रिलेटेड कोई काम हो, बॉडी बिल्डिंग की बात हो, तो आप देखेंगे कि ये नंबर 9 का अभाव बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर देगा ऐसे व्यक्ति के जीवन को। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बहुत सरल उपाय बता दूंगा आपको। अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में भी नंबर 9 मिस हो गया है और आप हैं इन प्रोफेशंस से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में जिनकी मैंने अभी पहले बात करी, आर्मी, पुलिस, या जिम इंस्ट्रक्टर हैं आप, या खुद एक बॉडी बिल्डर हैं, या इसी तरह के और किसी प्रोफेशन में हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यहाँ पे भी इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो अगर आप ऐसे प्रोफेशंस में हैं और नंबर 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ में से मिस हो गया है, बहुत सरल उपाय, अपनी कलाई में एक लाल धागा पहनेंगे आप, ये नंबर 9 की कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर देगा आपके जीवन में। लाल रंग का तिलक लगाया करें अपने माथे पर। और क्या करें, ऐसे दोस्त जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 मिस हो गया है, बजरंग बली का आशीर्वाद लेना होगा आपको। मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ एक झंडा लगा दें और बच्चों में प्रसाद आदि वितरण करें। आपके लिए ये बहुत शुभ रहेगा। भगवान हनुमान, बजरंग बली बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। आपके जीवन में नंबर 9 की ये जो कमी है दोस्तों, ये काफ़ी हद तक पूरी हो सकती है ऐसा करने से। मैं आशा करता हूँ इस जानकारी का पूरा लाभ आप उठाएंगे और फॉलो करेंगे ये छोटी छोटी सी रेमेडीज़ और अपलिफ्ट करेंगे अपने जीवन को। फिर उपस्थित होऊंगा दोस्तों एक नया टॉपिक, एक नए नंबर की चर्चा लेके। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।